लाइट का रिफ्रैक्शन। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका स्पीड के साथ साथ उसके डायरेक्शन में क्या आता है, चेंज आता है। इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है। When any light ray goes from one medium to another medium, one medium to another medium, then a speed and direction both are changed. Both are changed. This phenomenon is called refraction of light. Refraction of light. इस phenomenon क्या कहेंगे? When any light ray goes from one medium to another medium, then a speed and direction of both are changed. Speed direction क्या करता है दोनों? Change करता है. This phenomenon is called refraction of. क्या कहलाएगा? Light का refraction. अब जो है law of refraction, law of refraction क्या, m और n अगर कोई बाउंड्री है, ऊपर का मीडियम का डिफरेंस μ1, इधर क्या है μ1 बड़ा है या μ1 छोटा है, μ2 क्या है, ये हो गया रेरर मीडियम, रेरर मीडियम, ये क्या हो गया डेंसर सघन माध्यम, ये को कहते हैं विरल माध्यम, ये हो गया सघन रेरर मीडियम, डेंसर मीडियम, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया। अब कोई भी लाइट एक मान सोर्स है, सोर्स से लाइट चलो, यहाँ से यहाँ तक मीडियम में कोई चेंज नहीं हो रहा तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन जैसी बाउंड्री पर आया अब इसका जो है डायरेक्शन भी चेंज कर जाएगा, मैन और स्पीड भी चेंज कर जाएगा। और रेरर से जब डेंसर में आता है, अगर ऊपर वाला मीडियम नीचे रहता तो लाइट ऐसे चलते चल जाता, लेकिन वेंड कर जाएगा किधर की तरफ, नॉर्मल की तरफ, इधर बेंड करेगा नॉर्मल। ये आई हो गया, ये आर, समझ गया। अगर डिविएशन की बात करें तो ये डिविएशन हो जाएगा, जाना चाहिए था ऐसे, अगर ये मीडियम ऊपर वाला नीचे रहता ऐसे लग जाता, इधर से चला गया तो ये एंगल तो आई हो गया ना, आमने सामने, ये कहलाता एंगल ऑफ डिविएशन। डेल बराबर हो गया एंगल ऑफ डिविएशन, डिविएट कर गया, समझ गया। आई हो गया एन से
डेंट एंगल, ठीक है। आर हो गया रिफ्रैक्टेड एंगल, कौन सा एंगल? रिफ्रैक्टेड एंगल। तो इतना लिखो, जेल हो जाएगा। तो एंगल ऑफ डिविएशन, तो क्या लिखेंगे? पहली पहला नंबर में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला कर दो, नंबर फर्स्ट करूँ। तो एंगल ऑफ डिविएशन डेल बराबर क्या हो जाएगा? आई में से घट जाएगा, आई माइनस, समझ गया? देन एनी लाइट रे goes from rarer to denser medium, then after refraction light ray is bent towards नॉर्मल। तो क्या कर जाएगा? इसका मतलब है डेट इज इंसिडेंट एंगल बड़ा होगा और रिफ्रैक्टेड एंगल छोटा हो जाएगा। नॉर्मल तरह बेंड करेगा तो रिफ्रैक्टेड क्या होगा? छोटा ना। ये हो गया नॉर्मल, क्या हो गया? नॉर्मल। ये इंसिडेंट है, ये रिफ्रैक्टेड है, समझ गया? तो कौन सा लिखेंगे? इंसिडेंट, जो कौन सा लिखेंगे? रिफ्रैक्टेड। चलो पहला लिखना कंप्लीट करो। ऊपर है डेंसर, देन मीडियम, माने न्यू है, नीचे है एरर मीडियम। अब कोई सोर्स से लाइट चला इंसिडेंट एंगल जाने से ऐसा नॉर्मल कहाँ भागेगा? अब दूर भागेगा, रिफ्रैक्टेड एंगल बड़ा हो जाएगा। समझ गया? समझ गया? क्या हो गया? अब डिविएशन कितना हो जाएगा? अब ये हो जाएगा R माइनस आई, एंगल ऑफ एनी लाइट रे goes from denser medium to rarer medium, ठीक है? आफ्टर रिफ्रैक्शन, रे went away from normal, समझ गया? एंगल ऑफ डिविएशन बराबर डेल R माइनस, समझ गया? तो इतना लिखो, बड़ा है एंगल ऑफ डिविएशन बराबर लिख लो मॉड आई माइनस, बड़ा में से छोटा घटा था, नहीं समझा?
पहले का में तो आया था आई माइनस का, दूसरा में आया आर माइनस है। हाँ। कोई बड़ा मुझे गड़ा देना नहीं समझा, सीधा आ जाए एंगल ऑफ डिविएशन मॉड डाल दो, ठीक है। यही याद रखना, मॉड ऑफ आई माइनस एंगल ऑफ डिविएशन। थर्ड नंबर इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड एंड नॉर्मल are lies in same plane at same point, एक प्लेन में रहेगा और एक पॉइंट पे रहेगा। लिखो एंड बाउंड्री है, दो मीडियम को डिवाइड कर रहा है। सो लाइट चला, आई हो गया म्यू वन क्या हो गया, मान लो म्यू टू बड़ा है, अगर ये ऊपर वाला मीडियम नीचे होता लाइट ऐसे जाता, अब बड़ा है तो किधर क्या करेगा, रिफ्रैक्शन के बाद किधर जाएगा लाइट, ऊपर की तरफ, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ऊपर रेयर है, म्यू1 कम ना है, रेयर हुआ, नीचे हो गया डेंसर, कपड़ा भी नॉर्मल की तरफ जाएगा, तो वेंट टुवर्ड्स नॉर्मल। देखो म्यू1 टू ज्यादा है तो नॉर्मल तरफ वेंट कर जाएगा, है ना। मैं डेंसर से रेयर से डेंसर में आ गया, डेंसर शेयर में जाता नॉर्मल से दूर जाएगा। नहीं, जैसे इसमें लिखा है M1 बड़ा है तो बैंड किया, कहाँ बैंड किया, नॉर्मल तरफ, कहाँ बैंड किया, M1 ऊपर वाला बड़ा था। अरे कोई बड़ा छोटा रहे, बड़ा छोटा हम दिखा दिए, म्यू टू बड़ा हम दिखा दिए, बड़ा छोटा तो कोई रह सकता, ऊपर ही बड़ा रहेगा तो इधर से लाइट जाएगा, इधर जाएगा, बैंड करेगा, कहना था। रेयर ही डेंसर है, रेयर से डेंसर में आ गया, तो म्यू1 यहाँ दिखा दें वाई साइन आई, यहाँ साइन आई वाई बराबर कांस्टेंट, बराबर ये कांस्टेंट वैल्यू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 से 2 में आ रहा है ना, मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम। अब इसको लिखेंगे कैसे, साइन आई बाई, इसे इस मीडियम में आ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू एआर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 to 1 से 2 में आ रहा है, ये भी लिख सकता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू, जनरली हम ऐसे लिखेंगे 2 विथ रिस्पेक्ट टू, 1 से 2 में आया 2 विथ रिस्पेक्ट। अब इसका मतलब क्या होता है, अब इसी और इसी को कहते हैं स्नेल्स लॉ, क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ, समझ गया। साइन आई बाई साइन आर बताए थे, इससे इसमें आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, इसका मतलब है n2 by n1। इसको और आसान लिख सकते हो, साइन आई n1 साइन आई बराबर n2 साइन, जैसे इस मीडियम में हो n1 है, n1 साइन आई हो गया, इस मीडियम में आ गए n2 साइन, ये ज्यादा आसान लिखना, इस मीडियम में है n1 साइन, इस मीडियम में आ गए, समझ गया। चलिए लाइट, स्पीड ऑफ लाइट,
इन मीडियम वन, ठीक है। g2 इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू होगा हाँ लैम्डा वन बराबर वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेव लेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम वन, लैम्डा टू वेव लेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम, समझ गया। अब क्या लिखेंगे नाउ साइन आई बाई साइन आई बराबर n2 बाई n होगा, इधर ले आओ। अब जो है साइन आई बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला पढ़ा था, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम पढ़ा था। तो n2 है तो c अपॉन v2 हो जाएगा, सेकंड मीडियम c अपॉन क्या होगा, c से c क्या हो गया, साइन आई क्या होगा v1 बाई, याद रखो कांत, कोई भी लाइट रे अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो स्पीड, डायरेक्शन, वेवलेंथ चेंज कर जाता है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स, समझ गया। व्हेन एनी लाइट रे goes from one medium to another medium, ठीक है। then a speed comma direction wavelength and wave length will change, but frequency of light is constant। कारण क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन सोर्स, सोर्स तो फिक्स्ड है। कारण because frequency is depends on source of v1 बाई v2 लिखे थे, v बराबर क्या होगा, न्यू लैम्डा, v बराबर न्यू लैम्डा पता है, न्यू लैम्डा बराबर न्यू लैम्डा 2 कट जाएगा, याद रखो साइन आई बाई साइन आई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टर्म n2 बाई n1, स्पीड के टर्म में v1 बाई v2, वेवलेंथ के टर्म लैम्डा 1 बाई लैम्डा। बराबर n2 बाई n1 क्या हो गया, साइन आई। इसको अगर हम y मान लें, इसको हम m मान लें, इसको क्या मान लें, तो y बराबर क्या हो गया, तो y बराबर हो गया, हो जाएगा। तो ग्राफ स्ट्रेटन आएगा, साइन आई को रख दे y एक्सिस पर,
साइन आर को रख दे, इसका ग्राफ जो आएगा थीटा होगा और स्लोप बराबर क्या होगा, तो स्लोप बराबर tan थीटा, tan थीटा और n2y, और n2y n1 लिख सकते हैं v1y लैम्डा 1y हो जाएगा। फिगर के ग्राफ नीचे लिख लेगा। चलिए बाउंड्री है तो दो मीडियम को डिवाइड कर रहा है। इंसिडेंट एंगल दे दिया है, मान लो 60 डिग्री, ठीक है। μ1 दे दिया है, μ2 दे दिया है, μ2 इक्वल टू व्हाट पूछता, μ1 दे दिया है, और लड़ जाए वैसा, हाँ 45 डिग्री पर आ गया, समझ गया। उसका फाइंड रिफ्रैक्टिव index of medium 2 when light goes from medium 1 to medium μ2 तो निकालेला है, μ1 क्या है, 4y sin 60 कितना √3y 1y बराबर μ2 अपर 4y, ये ऊपर चल जाते √2 नीचे कर दो क्या सर 3/2 आ जाएगा इंटू 4y बराबर हो जाएगा। हाँ ऊपर कटेगा 2√2 आ जाएगा, तो μ2 बराबर क्या आ जाएगा 2√3 ऐसा है, आंसर हो गया, समझ गया। चलिए through glass slab या ट्रांसपेरेंट स्लैब, ये मान लो एक स्लैब है, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है n, मान लो कोई लाइट सोर्स से चला, कितना ने सृजन किया, एयर है, अब जो है ऊपर वाला मीडियम यहाँ होता ऐसे जाता, हाँ क्या कर देगा, बैंड कर जाएगा किधर की तरफ, नॉर्मल एयर से डेंसर में आ रहा, और हो गया। अब लाइट यहाँ पड़ा, अब यहाँ के बाद फिर रिफ्रैक्शन होगा, हाँ अब कहाँ जाएगा, अवे फ्रॉम क्योंकि डेंसर से एयर में आ रहा है, P2 पॉइंट पर भी रिफ्रैक्शन होगा, ER है तो भी R हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। और इसको इमर्जेंट एंगल E कर लो, ठीक है, तो E बराबर I पुट करते हैं, P1 E बराबर हो गया इमर्जेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे आफ्टर
रिफ्रैक्शन फ्रॉम सलाइड, है ना। हाँ। अब जो दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है एट पॉइंट P1, पॉइंट क्या लिखेंगे, साइन आई बाई साइन आई। एयर का दौरान होता है, इसे इस मीडियम आया, हाँ। n/1 होगा, हाँ। एट पॉइंट P2 क्या लिखेगा, साइन आर ना, यहाँ से आ रहा है ना, हाँ। साइन आर और साइन आर। आई तो जब भी होगा, अब इसे इस मीडियम आ रहा है, हाँ। अब क्या लिखेंगे, एन वर एयर अरे यहाँ क्या है, एयर एयर है, एयर का क्या होता है, वन। इस मीडियम से इस मीडियम में आ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, 1/n। 1/n बोलो। सेकंड, फर्स्ट इंटू सेकंड वे, तो साइन आई बाय साइन गुना साइन आर बाय साइन ई बराबर n इंटू 1/n, कट गया, और साइन और साइन कट गया, हाँ। क्या आ गया, साइन आई साइन बराबर साइन ई हो गया। दोनों तरफ बराबर होने का एंगल इक्वल होना चाहिए, हाँ। आई बराबर ई। कोई भी लाइट रे अगर किसी ग्लास स्लैब से पास करता है तो जिस एंगल से इंसिडेंट करेगा उसी एंगल से क्या करेगा, इमर्ज करेगा। अगर 30 से इंसिडेंट करता 30 से निकलेगा, 60 से अगर इंसिडेंट करता 60 से निकलेगा। लिखो, अब आगे बढ़ा दो तो क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा और इसको पीछे बढ़ाएगा, ये दोनों क्या होगा, एंगल सेम ना हो गया। इसका मतलब है इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों क्या हो जाएगा, that is incident ray and refracted both are parallel, both are then angle ऑफ डिविएशन अगर पूछा जाए बराबर डेल, डेल बराबर क्या होगा, जीरो। पैरेलल वाला डिविएशन है ना, हुआ नहीं। लेकिन जो अगर ये नहीं रहता तो लाइट यहाँ से ऐसे चलते चल जाता, लेकिन इस स्लैब रहने की वजह से लाइट अब ऐसे जा रहा है, हाँ। इसका मतलब शिफ्ट कर गया, जो जाना था यहाँ तो जा रहा है यहाँ, इसका मतलब क्या कर गया, लैटरली शिफ्ट कर गया। बट refracted ray is laterally shifted, laterally both are is lateral shifted.
भी राइज हो जाएगा। ये कहा ना जिस एंगल से स्टूडेंट उस एंगल से मैच करेगा। इसको पीछे बढ़ा दूंगा, ये दोनों क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। हाँ हाँ, ऐसे इस पर लंब डाल दो, यही लेटरल सेक्शन है। नॉर्मल से जुड़ गया, पैरेलल लाइन से, ठीक है। हाँ पैरेलल से दोनों, this point is P1, this point is, ठीक है। ये एंगल हो गया R। ये डायरेक्शन ऑफ, स्लैब नहीं होता तो लाइट ऐसे जाता, अब इतना शिफ्ट T बराबर हो गया थिकनेस ऑफ स्लैब, n बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब, T2n बराबर lateral shifting of emergent ray। समझ गया? ये आई है, ये पूरा आई होगा, हाँ ये आई होगा तो क्या होगा, आई माइनस माइनस आर। अच्छा, इसको आगे बढ़ा दो, ठीक है। इसको n1 कर लो, एंगल 90 डिग्री हाँ है ना। ये लाइन की लंबाई निकल जाएगा, क्या लगा देगा, पैथागोरस लगाएगा, चलो दे रही पैथागोरस लगाएगा। ये एंगल दे रहे टी ना दे रहा है, क्या लगाएगा, कॉस लगाएगा। इन ट्रायंगल P1 N1 P2 cos R लगाएगा। cos R और क्या होगा, बेस T1 N1 को T1 T लिख दे डायरेक्ट, T1 P2, तो P1 P2 बराबर T cos R T sec R हो गया। हाँ अभी लेटरल शिफ्टिंग हमको निकालना है ना। इन ट्रायंगल P1 P2N क्या लिखेंगे, अब इनबेक्स हाइपोटेनस साइन लगा दो, हाँ साइन I माइनस R परपेंडिकुलर P2N अपॉन 90 के सामने हाइपोटेनस P1, तो P2N बराबर P1 P2 T sec R T sec R into sin I माइनस, चलिए है ना। अब जो है एट पॉइंट P1 फॉर एयर टू वाटर, एयर टू वाटर क्या होगा, साइन I1 बाय, क्या लिखूंगा इस मीडियम से, इस मीडियम में n वाटर बाय n एयर लिख देंगे। फॉर वाटर टू ग्लास साइन
I2 ना है। हाँ हाँ? वाटर की वजह से। अरे यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, क्या लिखेगा n ग्लास वाटर। इक्वेशन 2 फॉर ग्लास 2 एयर साइन I3 अपन इस मीडियम से इस मीडियम बटा n ग्लास। इक्वेशन नंबर, तो फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू थर्ड वे हो जाएगा। गुना करो अपॉन साइन I3 बाय बराबर n वाटर अपॉन n एयर इंटू n ग्लास अपॉन n वाटर इंटू n एयर अपॉन n ग्लास। कट गया साहब। अब देखो तो ई लाइन, अब ई लाइन पैरेलल है, R1 बराबर I2 होगा, R1 बराबर I2 कट गया, R2 बराबर I3 होगा। ये लाइन पैरेलल है, लाइन कट कर रहा है इसे। एरो डाल दिया ना, एरो डाल देगा, ठीक है। इसे कट गया लिख लिया नहीं तो, चूंकि एंगल R1 बराबर एंगल I2 है ना, अब एंगल R2 बराबर R2 लिख रहे हो, R2 बराबर एंगल I3। समझ गया। अब देखो तो साइन I1 बाई साइन R3 बराबर क्या हो गया भाई, तो साइन I1 बराबर क्या हो गया R3, I1 बराबर क्या हो गया R3। इतना लिखो, उसके बाद बात बताते हैं। Emergent after various reflection, after various refraction, both are parallel, उल्टा हो जाएगा, that is incident angle and emergent angle is that is deviation बराबर जीरो। डिविएशन क्या हो जाएगा, डिविएशन इक्वल टू जीरो। टू तीन इस मीडियम से लाइट चला, n1 रिफ्लेक्टेड, n2 है, n3 तो इस मीडियम से लाइट चला और इस मीडियम में लाइट इमर्ज किया। ये दोनों को पैरेलल होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, n1 और n4 बराबर होना चाहिए। PQ और इसको RS बोथ आर पैरेलल, then n1 बराबर n2, लाइट आर पैरेलल, n1 बराबर ये का क्वेश्चन।
इधर ड्रॉ करो। तो ई वाला रे और ई वाला रे दोनों तो पैरेलल हो जाएगा, ये भी जैसा ही वैसा ही हो जाएगा। हाँ। फिर ये भी क्या करेगा, देखिए। नॉर्मल की तरह बेंड कर जाएगा हाँ, और फिर जो है दूर जाएगा। इसको ध्यान से ऐसे जाएगा। हाँ। अब इसको पीछे बढ़ाएगा, इसको पीछे बढ़ाएगा, दोनों के बीच क्या लिए पूछता है। तो बताओ ये दोनों इसको बीच से लाइन से फाड़ दो, फाड़ दिए। हाँ। ई लाइन और ई लाइन पैरेलल है ना, बीच से फाड़ देगा। बीच से फाड़ देगा तो ये एंगलवा बन जाएगा α/2 बन जाएगा। हाँ। ये भी α/2 हो जाएगा, बीचों बीच हो गया। और ये दोनों पैरेलल हो जाए तो बीच से ना पास कर जाएगा। तो ई लाइन और ई लाइन पैरेलल हो जाती है α/2, ई लाइन इसे कट कर रहा है, ये भी α/2 हो जाएगा। हाँ। ये भी फिर क्या हो जाएगा, α/2। तो दोनों इमर्जेंट रे के बीच एंगल कितना बन गया, अल्फा। अल्फा बन गया। हाँ। मेरे डायग्राम थोड़ा सा बढ़िया समझ समझ गया। यहाँ रिफ्लेक्शन है, इसका मतलब है एंगल बिटवीन इमर्जेंट इक्वल टू अल्फा। फिगर अलग में तो बनाता है, ठीक बना बढ़िया से बने। तो आगे बढ़ाना अभी तो बढ़िया से refraction through plane surface, refraction through Lens। plane surface, plane surface refraction। ठीक है, केस फर्स्ट। Object in denser medium and observer in rarer medium, object in denser medium and observer in बाउंड्री। दो मीडियम को ऑब्जेक्ट इन डेंसर छोटा हो जाएगा ना। ऑब्जेक्ट में तुम देखना, जैसे मान लो ये मछली है और ये हवा है, और हवा से मछली को देख रहे हो तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मछली ना। और जिसको देख रहे हो ना ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से रे चलेगा चलेगा, एक रे तो तुम्हारे यहाँ पर पड़ा, ऑब्जर्वर इधर है, दिस इज ऑब्जर्वर, डायरेक्ट पड़ेगा तुम्हारे यहाँ पर, है ना। तो दूसरा रे यहाँ से चला, इसे चला, ये एंगल है, रिफ्रैक्शन नॉर्मल से कहाँ जाएगा, दूर जाएगा। इसको पीछे बढ़ाओगे, पीछे बढ़ाओगे, दोनों डाइवर्जिंग रे है ना, पीछे बढ़ाएंगे तो कन्वर्ट करेंगे। इस ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बन गया यहाँ, ये क्या हो जाएगा आर, ये भी क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा ई आई है तो ई आई होगा,
अभी आर है तो ये आर होगा, ये हो गया पी, क्या ले लो ये थोड़ा नीचे से दिखाया बड़ा दिखाया, ठीक है। अब देखो बाय लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से, बाय लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या लिखेगा, साइन आई बाय साइन आई, इस मीडियम से इस मीडियम में जा रहा है, तो ये तुम n1 n2 लिखो, माइनस n1 लिखो, n1 फिर क्या लिखेगा, n2 फिर क्या लिखेगा, ठीक है। इस मीडियम से इस मीडियम में n1 बाय होगा, साइन आई फॉर पैराक्सियल, फॉर पैरा एक्सियल, पैरा एक्सियल का मतलब क्या है, ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट एक लाइन में इसे देख रहे हैं, पानी में रखो मछली है तो हवा से देख रहे हैं, सीधा देख रहे हैं इसे, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर क्या एक लाइन पर है, समझ गया। तो ऑब्वियस ये दोनों रे क्या दूसरे काफी नजदीक होगा, समझ गया। I टेंस टू 0 हो गया एंड R टेंस टू 0, ठीक है। तब साइन के जगह पर क्या लिखा, tan लिख सकते हैं, tan I बाय क्या होगा, n1 बाय लिखा था फ्रॉम फिगर, फिगर है tan R का लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस, हाँ लिखेंगे n1 बाय np कट गया, क्या होगा ni बाय बराबर n1 बाय, अब कितना हो गया, डेप्थ ऑफ क्या हो गया, इमेज, तो ऑब्जेक्ट है हाँ एपरेंट डेप्थ, लेकिन गहराई दिखाई देगा तुमको यहाँ, क्या हो गया, एपरेंट डेप्थ ऑफ इमेज बाय रियल डेप्थ ऑफ एपरेंट डेप्थ ऑफ इमेज, तुमको यहाँ दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में है यहाँ दिखाई दे रहा है, इमेज में दिखाई दे रहा है, बराबर क्या होगा, n1 बाय एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ बराबर n1 बाय, याद रखो एपरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ, ऑब्जर्वर जिस मीडियम में है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर में रहेगा और n2 कहाँ है, ऑब्जेक्ट जहाँ रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे में रहेगा, समझ गया। अब मान लो कि एक्चुअल डेप्थ क्या है, h0 है, इमेज बन रहा है कितना पर, hi पर, तो क्या होगा h0 बाय n1 बाय डेप्थ ऑफ इमेज n1 बाय n2 गुना h0 हो गया, इफ n1 बराबर 1 एयर हो गया और n2 बराबर n मीडियम हो गया, यानी एयर से किसी मीडियम में देख रहे हो, तब क्या होगा, डेप्थ ऑफ इमेज h0 बाई n होगा, यानी हवा से पानी में देखोगे एक्चुअल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, अभी दूरी घट गया ना, ऐसे याद रखो दूरी घट गया, हवा से पानी में देखें दूरी, जैसे बाल्टी में पानी भर दो और पेंदी को देखो नजदीक दिखाई देता है, हाँ नजदीक दिखाई दिया, इसका मतलब घट गया ना, तो घट गया इसका मतलब एक्चुअल में भागा पड़ जाएगा, और भागा जो होता है ना घटेगा, h0 बाई n हो जाएगा, समझ गया, h0 बाई लिखो इमेज बराबर h0 माइनस h0 बाय 1 माइनस इमेज शिफ्ट कर गया, कभी कभी मान लो कि h0 बदलने लगा, हाइट ये बदल लगेगा, तो डिफरेंशिएट कर दो dh बाई
TH0 by 1 by L velocity अपॉन हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज। क्या होगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ गया? अगर मान लो यह मछली है, अब धीरे धीरे ऊपर जाने लगेगा तो तुमको तो इमेज दिखाई देगा ना, तो इमेज का गति क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट में से बाहर हो जाएगा। चलिए रेयर मीडियम एंड ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट कहाँ? रेयर मीडियम, ऑब्जर्वर इन डेंसर मीडियम। समझ रहा है? मैंने मछली अब तुमको देख रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ हो गया एनिमल, ऑब्जर्वर इनटू ग्रेटर देन बराबर। अब ऑब्जेक्ट से रे चलेगा, ऑब्जर्वर कहाँ पर पड़ेगा? डायरेक्ट चला, एक रे से चला, नॉर्मल तरफ क्या कर जाएगा? बेंड कर जाएगा। आई हो गया, रेड कलर दिखा लगाएंगे, आर हो गया, जाना चाहिए था ऐसे। अब देखो तो इस रे को पीछे बढ़ाओ, अब इस रे को पीछे बढ़ाओ, इमेज कहाँ बना? और दूर बन गया, ऑब्जेक्ट है यहाँ और दिखाई दे रहा है, हाइट है h0, h हो गया। हाँ, अभी क्या बताए? अब हो गया एप्लीकेशन, तो और दूर दिखाई देगा। अगर पानी से हवा में देखें तो और दूर दिखाई देगा, और ऊपर चल गया ना, तो एपरेंट हाइट, एपरेंट ऑफ इमेज बाय रियल हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर क्या बताए? ऑब्जर्वर जिस मीडियम में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले होगा n2 बाई n1, इसका मतलब है n2 बाई n1 बराबर hi बाई hi बराबर n2 बाई n1 गुना। अब बताओ तो इफ n1 बराबर क्या हो जाए? n2 है ना, n1 बराबर 1, मान लो एयर में है, और n2 बराबर n मीडियम, hi बराबर क्या हो गया? n गुना h0 हो गया। इसका मतलब है पानी से हवा में देखेगा और दूर दिखाई देगा, दूर दिखाई देगा तो गुना हो जाएगा, और हवा से पानी में देखेगा तो नजदीक दिखाई देगा, डिवाइड हो जाएगा। ऐसे याद रखो, हवा से पानी में देखेंगे तो हमको नजदीक दिखाई देगा, डिवाइड हो गया। पानी से हवा में देखेंगे तो हमको और दूर दिखाई देगा, हाँ गुना हो जाएगा। सिटी ऑफ इमेज बराबर n0 इनटू वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी टर्म में वेलोसिटी ऑफ क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ, लिख दे एरो करके।